क्लास है। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट 20th का, जो 22 अगस्त को हुआ है, यानी टेस्ट नंबर 20 जो हुआ है 22 अगस्त 2020 को। इस टेस्ट का हम लोग क्वेश्चन नंबर 136 ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम इज टू। इतने लिविंग हैं, उनका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? पहला ऑप्शन कह रहा है यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। जरूरी नहीं है हर लिविंग ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कई सारे लिविंग होते हैं जो एनारोबिक होते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं, लेकिन एनारोबिक वाले में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। सो ये सभी के लिए नहीं है। रेप्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट करने का मतलब हुआ कि हर ऑर्गेनिज्म अपने जैसा प्रोड्यूस करता है नया, या फिर कोई लिविंग सिस्टम है तो एक सेल है वो डिवाइड करके नया सेल प्रोड्यूस करती है। सो ये एबिलिटी सभी लिविंग का है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे यूकैरियोटिक हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो। एक सेल लेवल पर देखिए, एक टिश्यू लेवल पर देखिए, ऑर्गन पर देखिए या इंटायर बॉडी पर देखिए। सो इसका आंसर हो गया रेप्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशंस। जेनेटिक इंफॉर्मेशंस का दोहराना यानी रिपीट होता है। खैर 137 आइए। फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। देखिए फेनेटिक क्लासिफिकेशन बेस्ड है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर आप जितना ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का, उन सारे को इंक्लूड करके अब आप कंक्लूजन निकालिए और क्लासिफिकेशन किए। दैट्स फेनेटिक क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 138 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ स्पीसीज। एक स्पीसीज के लिए कौन सा बात ट्रू नहीं है? हमें पता है कि एक स्पीसीज का मतलब होता है जो ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड नेचुरल इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स दैट प्रोड्यूस नेचुरली फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। सो कह रहा है पहला ऑप्शन में कि मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज कैन इंटरब्रीडेड, बिल्कुल सही है। और यहां पर सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सही नहीं है, तो एक स्पीसीज का मेंबर इंटरब्रीड करता है, ये तो सही है। जीन फ्लो डज नॉट, दूसरा ऑप्शन में है जीन फ्लो डज नॉट अकर्स बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज। अब आप बताइए, जब रिप्रोडक्शन होगा तो उस स्पीसीज का पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो जीन फ्लो तो उस स्पीसीज में रहेंगे ही वो। सो ये बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 139 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर्स इन विट्रो। देखिए मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो भी होता है, तो वो इन विट्रो का मतलब लिविंग बॉडी में जो होने वाला रिएक्शन है उसको हम करा सकते हैं इन विट्रो, मतलब आर्टिफिशियल मीडियम में। तो करा तो सकते हैं, लेकिन वो मीडियम लिविंग नहीं हो जाएगा, क्योंकि लिविंग कोई एक रिएक्शन के वजह से नहीं है, दो रिएक्शन के वजह से नहीं, हजारों रिएक्शन हो रहे हैं। अब यहां पर वो आइसोलेटेड सिस्टम में कराएंगे तो कह रहा है, सवाल फिर से समझ लीजिए, कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। और ऑप्शन पहला कह रहा है कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर्स इन विट्रो। तो विट्रो में हो सकता है, लेकिन वो लिविंग नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। देखिए इंक्रीज इन लिविंग बीइंग का केवल इंक्रीज इन मास नहीं है, इंक्रीज इन नंबर भी हो सकता है। जो यूनिसेलुलर के लिए लीजिए तो उसका ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर। सी ऑप्शन कहता है परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। बिल्कुल सही बात है, ये तो परसेप्शन सराउंडिंग के लिए रिस्पॉन्ड करना और उसके लिए अपने अंदर मेमोरी डेवलप करना। बैक्टीरिया में भी होता है, कोई बैक्टीरिया किसी एंटीबायोटिक से रेसिस्ट कर जाता है, मतलब मेमोरी बन जाता है उसमें। तो दुनिया का कोई ऐसा लिविंग नहीं है जो परसीव ना करता हो सराउंडिंग को। अब रही बात रिस्पॉन्स करने की, इरिटेबिलिटी की, तो इरिटेबिलिटी सारे ऑर्गेनिजम्स में है, रिस्पॉन्डिंग एबिलिटी कम या ज्यादा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 140 मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2
for housefly classification and select the correct option using the codes given below. अब यहां पर दिया हुआ है, देखिए ए में है फैमिली, तो दूसरी तरफ के कॉलम में जो फैमिली है वो हाउस फ्लाई के रेस्पेक्ट में उसे वो है मुसिडी, यानी मस्का डोमेस्टिका इसका नाम है, तो मसीडी फैमिली है इसकी। तो ए के साथ 3, अब ए के साथ 3 कोड वाला केवल सी और डी ऑप्शन में है, तो इसमें इसी में दोनों होगा। अब दूसरे पर बढ़ जाते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर इसमें पहला है डिप्टेरा, यानी ऑर्डर डिप्टेरा है, यानी बी के साथ 1 लगेगा, तो बी के साथ 1 और ए के साथ 3 सिर्फ सी नंबर में है, तो इतना ही सही है, आंसर निकल जाता है। 141 बैक्टीरिया लैक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज देयर इज, देखिए वहां पर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, कोई गैमिट मियोसिस नहीं होता, गैमिट फॉर्मेशन नहीं होता, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता है। 142 व्हाट इज करेक्ट अबाउट टीनिया, पहला ऑप्शन कर रहा है टीनिया सोलिया मतलब टेपवर्म, पहला ऑप्शन कर रहा है मेल ऑर्गन आकर्स इन पोस्टेरियर प्रोग्लोटिड, देखिए ये बात गलत कर रहा है। टीनिया बाइसेक्सुअल और प्रोटेंडरस है, तो प्रोटेंडरस है तो मेल सेक्स ऑर्गन आगे में वाले प्रोग्लोटिड में रहेगा, जो अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मैच्योर वो तब होगा जब उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन भी आ जाएंगे। अब यह कह रहा है कि फीमेल ही सेक्स ऑर्गन बाद के प्रोग्लोटिड में है, ये गलत हो गया। मेल ऑर्गन अकर्स इन एंटेरियर प्रोग्लोटिड, एंटेरियर प्रोग्लोटिड में मेल, अब मेल ऑर्गन एंटेरियर प्रोग्लोटिड में कहने का मतलब हो जाएगा कि उसमें क्या फीमेल ऑर्गन नहीं डेवलप होंगे, तो साहब होंगे उसमें भी। सो इमेच्योर प्रोग्लोटिड जो शुरू में रहता है उसमें बिल्कुल ही कोई सेक्स ऑर्गन नहीं रहता, धीरे धीरे उसमें मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है, देन उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है, इसलिए इसको प्रोटेंडरस कहते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है फीमेल ऑर्गन अकर्स इन एंटेरियर प्रोग्लोटिड। अब फीमेल ऑर्गन एंटेरियर में ये भी गड़बड़ हो जाएगा उसी हिसाब से। मैच्योर प्रोग्लोटिड कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स, ये सही है, क्योंकि हर मैच्योर प्रोग्लोटिड में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं। इसके बाद पीछे होता है ग्रेविड प्रोग्लोटिड जिसमें अंडे भरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 रेडियल सिमेट्री इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ, पहला कह रहा है एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ। ये बात आपको बता दूं कि एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल है जो रेडियल सिमेट्री है, लेकिन वो सारे एक्वेटिक में नहीं है और मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक में नहीं है। ये पहला ऑप्शन से ऐसा लगता है जो एक्वेटिक होगा वो उसमें रेडियल सिमेट्री होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, जिसमें रेडियल सिमेट्री हो वो मोस्टली एक्वेटिक है। लोअर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये बात सही है, जैसे देखिए मोस्ट प्रोटोजोन्स में रेडियल सिमेट्री, कुछ पोरिफेरन्स में रेडियल सिमेट्री, सिलेंट्रेट्स में रेडियल सिमेट्री, टीनोफोर्स में रेडियल सिमेट्री। यहां पर एक ऑप्शन है, आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ, बिल्कुल सही बात है। जो सेडेंटरी एनिमल होते हैं ना उनमें रेडियल सिमेट्री होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो बंसी करते रहते हैं ना उसमें भी रहता है, इसलिए ये आधी बात हो गई। तो इसका सही जवाब यही लिख देंगे कि लोअर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 144 द एनिमल which bilateral symmetry, the animal with bilateral symmetry is young stage and radial pentamerous symmetry, ये इकाइनोडर्मेट्स का कैरेक्टर है। इकाइनोडर्मेट्स के लार्वल स्टेज में बाइलेटरल सिमेट्री होता है और एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होता है। 5 आर्म्स होते हैं इसलिए पेंटा रेडियल है वो, क्योंकि पेंटामेरस बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 145 What is common about Trypanosoma, Noctiluca, Monocysis and Giardia? देखिए ये सारे प्रोटोजोन प्रोटिस्ट हैं, ये यूनिसेलुलर है, प्रोटोजोन्स हैं और प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं। 146 Which of the following correctly describe the location of some body parts in earthworm? In the earthworm यानी फेरेटीमा, अर्थवर्म का साइंटिफिक नाम आप जानते हैं फेरेटीमा पोस्टुमा है। कह रहे 2 पेयर्स ऑफ एसेसरी ग्लैंड इन 6 to 18 सेगमेंट्स, गलत बात है। इसमें डी ऑप्शन में देखिए, इसमें कह रहा है 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस इन 10th and 15th सेगमेंट्स, ये सही है। 147 इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम its 2 characters, good
एंड इट्स फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच नहीं होना चाहिए। पहला देखिए पाइला है, बॉडी सेगमेंटेड, ये कैरेक्टर करेक्टली मैच नहीं है, पाइला का सेगमेंटेड बॉडी नहीं होता, यही तो यही निकल गया। बाकी इसमें जो दूसरा कैरेक्टर है वो है फाइलम का नाम सही है, लेकिन हमें कहीं डिफरेंस देखना है, तीनों जगह में कहीं मिल जाना चाहिए, तो ये पहले कैरेक्टर जो है इसका वो मैच नहीं कर रहा। 148 द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया आर, रेप्टिलिया का बॉडी कवर्ड विथ ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, स्केल्स ओवर द बॉडी एंड इपिडर्मल, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर। बिल्कुल सही बात है, इसमें एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर होता है, और मिडिल ईयर में सिंगल कॉलुमेला बोन होती है, एक्सटर्नल ईयर तो होता ही नहीं। एक्सटर्नल ईयर एवीज और मेमेलिया का कैरेक्टर है, और उसमें भी पिन्ना मैमल में होता है। तो ये और स्किन इसका जो है वो ड्राई है, कॉर्निफाइड है, स्केली है, नॉन ग्लैनुलर है, तो ये सही हो गया। आइए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 149। The RNA that picks up a specific amino acid, पिक करता है, तो ये तो ऐसे ही नाम हो गया, जो ट्रांसफर करने वाला है, जो ट्रांसफर करता है, पिक करता है एमिनो एसिड को, खास एमिनो एसिड को, और mRNA पर ले जाता है, वो tRNA है, इसलिए उसका नाम है ट्रांसफर RNA। उसी को कहते हैं सॉल्युबल RNA, उसी को कहते हैं एडॉप्टिव RNA। 150 एंजाइम इनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय, एंजाइम मेटाबॉलिक कैटलिस्ट है, और ये कैटलिस्ट कैटलाइज इसलिए करता है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। 151 अबाउट 98% ऑफ द मास ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ जस्ट 6 एलिमेंट्स इंक्लूडिंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अगर कहिए तो फॉस्फोरस और सल्फर है। 152 जो ग्राफ है, ये ग्राफ दिखा रहा है कि केमिकल रिएक्शन तेजी से बढ़ रहा है और अचानक फिर फॉल डाउन हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी दिखाया जा रहा है, क्योंकि एक एंजाइम जो स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज में काम करता है, उस रेंज तक बढ़ाएंगे तो फास्ट रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद वो एंजाइम डीनेचर हो जाता है, टूट जाता है, इसलिए बहुत तेजी से रिएक्शन फिर फॉल डाउन होता है। क्वेश्चन नंबर 153 इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक एंड स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक, इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक एंड स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक। तो देखिए इनहिबिशन करने का काम एंटेरोगैस्टेरॉन का है, और गैस्ट्रिक जूस का सेक्रीशन करने का काम गैस्ट्रीन हार्मोन का है। पैनक्रिएटिक एंड बाइल सेक्रीशन, पैनक्रिएटिक सेक्रीशन के लिए देखिए एक होता है सेक्रेटिन, वो पैनक्रिएटिक साल्ट सेक्रेट कराता है, और CCK-PZ कोलोसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन, ये पैनक्रिएटिक जूस सेक्रेट कराता है और बाइल जूस सेक्रेट कराता है। अब इसमें कौन हो जाएगा, तो एंटेरोगैस्टेरॉन का नाम लिया हमने, गैस्ट्रीन का नाम लिया, पैनक्रियोजाइमिन का नाम लिया, कोलोसिस्टोकाइनिन का नाम लिया। क्वेश्चन नंबर 154 Which one of the following is matching pair with a vitamin and the deficiency disease related with it? राइबोफ्लेविन, विटामिन राइबोफ्लेविन बेरी हो, इसके डेफिशिएंसी से होता है, ये सही है। 155 Which set is correct? पहला है कॉर्पस कैलोसम, और वो जोड़ा हुआ है ग्राफियन फॉलिकल से, जबकि हम जानते हैं कॉर्पस कैलोसम सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है, मैमल्स में भी, इसलिए ये गलत हो गया। सीबम, ये सीबम सीबेसियस ग्लैंड का सेक्रीशन है, जबकि यहाँ स्वेट लिखा हुआ है, तो वो स्वेट ग्लैंड तो आयल ग्लैंड है नहीं। बंडल ऑफ स्पेस मेकर, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों हार्ट से रिलेटेड हैं। डी इसलिए नहीं होगा कि विटामिन B7 विटामिन बायोटीन को कहते हैं, और यहां पर नियासिन दिया हुआ है जो कि विटामिन B3 है, इसलिए यह नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 156
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? विटामिन B12, याद रहे विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन है, जिसके डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया होती है, जिसे डेफिशिएंसी से के एनीमिया को कहते हैं। उसमें आरबीसी का साइज तो बड़ा होता है पर मैच्योर प्रॉपर नहीं होता, प्रॉपर हीमोग्लोबिन का अमाउंट जितना होना चाहिए वो नहीं आता, इसे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं और पर्नीशियस एनीमिया भी कहते हैं। तो ये सही है और यहां पर गलत मैचिंग पूछ रहा है। दूसरा विटामिन B6, विटामिन B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन, याद रखिएगा B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन, और ये कह रहा है इसकी डेफिशिएंसी से लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, यही तो गलत कह रहा है। अब आगे के विटामिन का नाम भी बता देता हूं आपको। विटामिन B1 है थियामिन और विटामिन B3 तो बता ही दिया है, वो है नियासिन। 157 व्हिच ग्रुप ऑफ 3 of following 5 statements A to E contain is all 3 correct statement regarding beriberi? A crippling disease prevalent among the native population of sub-Saharan Africa. ये तो गलत है भाई। बी कह रहा है डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ थियामिन, सही है। सी कह रहा है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रेन व्हेन द डाइट इज परसिस्टेंटली डेफिशिएंट इन इसेंशियल प्रोटीन, तो फिर गलत हो जाएगा। इसेंशियल प्रोटीन ये तो विटामिन B1 के डेफिशिएंसी से होता है, तो सी गलत हो गया। डी कह रहा है occurs in those nutrients where the stable diet is polished rice, बिल्कुल, क्योंकि राइस का जो कवर्ड होता है ना, जो उसका लेयर होता है वो पॉलिश करने के लिए हटा देते हैं और उसमें विटामिन B1 की मात्रा ज्यादा होती है, ये सही है। ई कह रहा है द सिम्टम्स आर पेन फ्रॉम न्यूराइटिस, पैरालिसिस, मसल्स वास्टिंग, प्रोग्रेसिव एडेमा, मेंटल डिटोरियोरेशन एंड फाइनली हार्ट फेलियर, बिल्कुल सही है। तो इसमें सही स्टेटमेंट है बी वाला, डी वाला और ई वाला, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 158 एंजियोटेंसिनोजेन इज प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय एंड सेक्रेटेड बाय, याद कीजिए मैं ये पहले के टेस्ट में भी डिस्कस कर चुका हूं। एंजियोटेंसिनोजेन रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, तो ये कह रहा है एंजियोटेंसिनोजेन कहां से आता है, जान लीजिए लीवर से आता है, वहां भी देखे थे ये। 159 what will happen if the secretion of parietal cells of gastric gland is blocked? पैराइटल सेल्स एक तो होता है चीफ सेल जिसको पेप्टिक सेल्स कहते हैं, जाइमोजेनिक सेल्स कहते हैं, दूसरा ऑक्जिंटिक सेल्स जिसको पेराइटल सेल्स भी कहते हैं। पेराइटल सेल्स या ऑक्जिंटिक सेल्स से HCl सेक्रीट होता है जो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में और प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करता है, जिससे मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन होता है। उसके अलावा उससे कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट होता है जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराता है। तो गैस्ट्रिक जूस विल बी डेफिशिएंट इन काइमोसिन, गलत। गैस्ट्रिक जूस विल बी डेफिशिएंट इन पेप्सिनोजेन, गलत। इन द एब्सेंस ऑफ HCl इनएक्टिव पेप्सिनोजेन इज नॉट, यही तो सही है क्योंकि HCl नहीं रहेगा तो HCl उसका सेक्रेशन होता है, तो पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन एक्टिवेट नहीं होगा और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा क्योंकि वो नहीं रहेगा तो कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का डेफिशिएंसी होगा। 160 इफ फॉर सम रीजन आवर गॉबलेट सेल आर नॉन फंक्शनल, गॉबलेट सेल म्यूकस सेक्रेट करती है, दिस विल adversely affect production of somatostatin, secretion of sebum from the sebaceous gland, maturation of sperm, a smooth movement of food down the in the intestine। यही तो नहीं होगा क्योंकि ये म्यूकस का सेक्रेशन होता है, तो म्यूकस जो है ना वो फूड को लुब्रिकेट करता है। 161 ब्लड एनालिसिस of a patient reveals an unusually high quantity of carboxyhemoglobin,
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मतलब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। Which of the following conclusion is most likely to be correct? कार्बन मोनोऑक्साइड। 162 ये डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में कह रहा है द फिगर शोज ए डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विथ लेवल्स ए बी सी डी। सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन। तो इसमें देखिए सी वाला, सी में है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई प्लूरल एल्वियोलाई है। ये एल्वियोलाई का वाल वेस्कुलर होता है और यहां पर गैसियस एक्सचेंज होती है, यानी बी ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो सही है। 163 ब्लड कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ। ब्लड कैपिलरीज में केवल इंडोथेलियल सेल्स होता है, कैपिलरी में केवल इंडोथेलियम होता है, टूनी का इंटरना वाला लेयर होता है। 164 द कार्डियक पेसमेकर इन द पेशेंट फेल्स टू फंक्शन नॉर्मली। द डॉक्टर्स फाइंड दैट एन आर्टिफिशियल पेसमेकर इज टू बी ग्राफ्टेड इन हिम। इट इज लाइकली दैट इट विल ग्राफ्टेड एट द साइट ऑफ। जब पेसमेकर है, एसए नोड है खराब है, तो एसए नोड के साइट से ग्राफ्ट करेंगे। पेसमेकर को ही हम लोग एसए नोड को ही पेसमेकर कहते हैं, यानी सीन्यू एट्रियल नोड। क्वेश्चन नंबर 165 द मोस्ट पॉपुलरली नोन ब्लड ग्रुपिंग इज एबीओ ग्रुपिंग। ठीक है ना, इट इज नेम्ड एबीओ एंड नॉट एबीसी बिकॉज ओ इज रेफर्स टू हैविंग। ओ का मतलब जीरो एंटीजन। हमें पता है कि जैसा ए एंटीजन जिसमें है उसका ब्लड ग्रुप ए है, बी एंटीजन जिसका है उसका ब्लड ग्रुप बी है, ए और बी एंटीजन दोनों है जिसमें उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, जिसमें एंटीजन जीरो ओ। अगर सी लिख देते तो हो सा कि थर्ड टाइप का भी एंटीजन होगा ये एबीओ का, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 166 व्हेन ए फ्रेश वाटर प्रोटोजोन प्रोसेसिंग ए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्लेस्ड इन ग्लास कंटेनिंग मरीन वाटर द वैक्यूल विल खत्म हो जाएगा, साइज में डिक्रीज करेगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और फिर से चूंकि वो फ्रेश वाटर प्रोटोजोन है, अगर फिर से उसको फ्रेश वाटर में डालेंगे फिर से वो वैक्यूल रीअपियर हो जाएगा। लेकिन मरीन प्रोटोजोन होता तब ऐसा नहीं होता। 167 द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज। लीवर में सिंथेसाइज होता है साहब, और उसको हम लोग कहते हैं वो यूरिया है हमारा। लीवर में सिंथेसाइज होता है ऑर्निथिन साइकिल, क्रेब्स हेंसलिट साइकिल में, और इसको बॉडी से बाहर निकालता है हमारा किडनीज। 168 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए स्पेसिफिक डिसऑर्डर। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल। नहीं, ये मसल का डिजेनरेशन है, एक जेनेटिक प्रॉब्लम है ये। ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज इन बोन मास, बिल्कुल सही है। हाई चांस ऑफ फ्रैक्चर विथ एडवांसिंग एज, ये सही है। गॉल्ट जो होता है वो ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड होता है, यहां पर लिखा हुआ है कैल्शियम, इसलिए वो गलत है। माइस्थेनिया ग्रेविस वो ऑटो इम्यूनिक डिजीज है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जहां है नर्व एंड प्लेट, उसका डैमेज होना होता है। 169 इन फ्रॉग फेनेस्ट्रा ओवलिस। फेनेस्ट्रा ओवलिस क्या है? ये द ओपनिंग इन द ऑडिटरी कैप्सूल विच सेपरेट्स द मिडिल ईयर फ्रॉम इंटरनल ईयर। ये ईयर डोर को कहते हैं, इंटरनल ईयर का डोर को। ओवल शेप का होता है इसलिए फेनेस्ट्रा ओवलिस कहते हैं। 170 इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन। देखिए ऑक्सीटोसिन जब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स शुरू होता है ना बर्थ के समय, तो ये ऑक्सीटोसिन का पहले सेक्रीशन होता है जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट कराता है, जिससे लेबर पेन होती है, और इसलिए इसे हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। उसके बाद जब जब बच्चा मदर्स का ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तब तक ये सिक्रीट होता है, और तब ये मिल्क इजेक्ट कराता है, इसलिए इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ नहीं कराता,
ध्यान रहे, ये मेमोरी ग्लैंड से सिक्रीशन कराता है। 171 टेस्ट ट्यूब बेबी इज वन हु, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराकर डेवलप कराया जाता है उसे, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, उसके बाद उसे यूट्रस में चाहे सरोगेसी कराइए या ओन फीमेल में डेवलप कराइए, बाद में इम्प्लांट करना होता है, उसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। 172 Which of the following is the correct matching of the events occurring during menstrual cycle? Which of the following is the correct matching of the events occurring during menstrual cycle? Proliferity phase, rapid regeneration of myometrium and maturation of Graafian follicle. सही तो है ये। डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लुटियम, सेक्रेटरी फेज एंड इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। देखिए इसमें पहला ऑप्शन में मायोमेट्रियम कह रहा है, ये गलत है, वो बढ़ता है इंडोमेट्रियम का थिकनेस, और मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल सही है, पर ये मायोमेट्रियम वर्ड देकर ये गलत हो गया आंसर। डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लुटियम बिल्कुल सही, इस समय क्या होता है सेक्रेटरी फेज कहलाता है, और इस समय प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन वो कॉर्पस लुटियम से बनता है, यानी इसका आंसर है बी। 173 व्हाट इज ट्रू अबाउट आइसोलेटेड स्मॉल ट्राइबल पॉपुलेशन? स्मॉल ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए देयर इज अ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन एज बॉयज मैरी गर्ल ओनली फ्रॉम देयर ओन ट्राइब। ये सही है छोटे ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए। 174 ब्लू आई कलर इज रिसेसिव टू ब्राउन आई, ए ब्राउन आई मैन हुज मदर वाज ब्लू आई। ये देख लीजिए, ब्लू आई डोमिनेंट है, ब्लू आई कलर इज रिसेसिव टू ब्राउन आई, ए ब्राउन आई मैन, मैन का कलर है, आईज है ब्राउन, तो ब्राउन हम कैपिटल दे देते हैं। अब ये ब्राउन अगर हम बी से लिखते हैं तो इसका जीनोटाइप कैपिटल बी भी हो सकता है, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब ये डिसाइड कैसे होगा? ये इसके मदर फादर से। इसकी मदर कैसी थी? मदर वाज ब्लू आइड, ब्लू थी, यानी स्मॉल बी। तो ये तय बात हो गया, ये मदर फादर का नहीं दिया हुआ, फादर ब्राउन भी होता, ब्राउन ही होगा, लेकिन ये मैन इस टाइप का है क्योंकि एक तो एलील मदर से आएगा ही। चलिए वीमेन का कैसा है देखिए, मैरिज ए ब्लू आइड वीमेन, ब्लू है तो ब्लू तो ये रिसेसिव कैरेक्टर है, ये हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में होगा। अब कह रहा है द चिल्ड्रन शैल बी, क्या होगा? तो ये मैन क्रॉस्ड वुमेन, मैन का निकल गया कैपिटल बी और ये स्मॉल बी, ये इसका देखिए कैपिटल बी गैमिट बनेगा स्मॉल बी, और इसका सारा गैमिट स्मॉल बी बनेगा। ये इससे फर्टिलाइज करेगा कैपिटल बी स्मॉल बी, ये इससे करेगा स्मॉल बी, यानी ये ब्राउन और ये ब्लू, दोनों आइस कलर होने का चांस 50-50 यानी 1:1। 175 an individual exhibiting both male and female sexual characters in the body is known as, इसे हम क्या कहते हैं? an individual exhibiting both male and female sexual characters, एग्जिबिट कर रहा है तो हम ऐसा कह रहे हैं कि इसको कहते हैं गाइनेंड्रोमॉर्फी है एनिमल के केस में, यानी ऐसे ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर दोनों कैरेक्टर एग्जिबिट हो रहा है तो इसको बोलते हैं गाइनेंड्रोमॉर्फ। गाइनी मतलब फीमेल, एंड्रो मतलब मेल, मॉर्फ मतलब अपीयरेंस। 176 द नंबर ऑफ बेस सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल इन एमिनो एसिड कोडॉन इज, कितना हो सकता है? बेस सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल इन एमिनो एसिड कोडॉन्स कितने तरह का? तो ध्यान रखिए ये होंगे, हो सकते हैं पॉसिबल 549 तरह का बेस का सब्स्टिट्यूशन।
If completely radioactive double-stranded DNA molecules undergoes 2-round replication in non-radioactive medium, what will be the radioactive status of 4 resulting molecules? भाई एक मॉलिक्यूल में दोनों रेडियोएक्टिव है और उसको 4 बार रेप्लिकेशन करा रहा है, 2 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, 2 राउंड। तो एक बार में एक मॉलिक्यूल है तो उसके दोनों स्ट्रैंड होंगे रेडियोएक्टिव। पहला बार रेप्लिकेशन होगा तो 4 मॉलिक्यूल बनेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेगा यानी 4 स्ट्रैंड। दूसरा बार 4 स्ट्रैंड में 2 तो पुराना ही रहेगा, 2 नया हो जाएगा यानी नॉन रेडियोएक्टिव। दूसरा बार क्या होगा, 2 से 4 डीएनए बन जाएगा। 4 डीएनए का मतलब 8 स्ट्रैंड, 8 स्ट्रैंड में 2 स्ट्रैंड रहेगा रेडियो एक्टिव, बाकी जो मीडियम में नॉन रेडियो एक्टिव कंटेंट है वो रहेगा। सो यहां पर करें, इफ ए कंप्लीटली रेडियो एक्टिव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल 2 rounds of replication in a non-radioactive, what will be the radioactive status of the 4 resulting molecules? 4 resulting molecules में पूछ रहा है, तो 4 resulting molecules में 2 molecules में रहेगा एक स्ट्रैंड रेडियो एक्टिव और 2 molecules में रहेगा दोनों स्ट्रैंड नॉन रेडियो एक्टिव, यानी हाफ द नंबर कंटेन्स नो रेडियो एक्टिविटी। समझ गए होंगे आप, मॉलिक्यूल्स में पूछ रहा है, स्ट्रैंड नहीं पूछ रहा है। हमने कहा था 4 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और 4 मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसमें एक स्ट्रैंड रेडियो एक्टिव एक नॉन रेडियो एक्टिव, एक दूसरा भी ऐसा होगा जिसमें एक स्ट्रैंड रेडियो एक्टिव दूसरा नॉन रेडियो एक्टिव, बाकी के 2 मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड नॉन रेडियो एक्टिव होंगे। क्वेश्चन नंबर 178, the process of mating of individuals which are more closely related than the average of the population to which they belong is called as, इसको कहेंगे interbreeding। 179, diversity in the type of beaks of finches adapted to different feeding habits on the Galapagos Island एज ऑब्जर्व बाय डार्विन, जिसको डार्विन फिंचेज कहते हैं और जिसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने किया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बाय नेचुरल सिलेक्शन में। तो ये डार्विन फिंचेज की बात है और वो किताब थी डार्विन की, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसमें उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करी थी। And last question number 180, the most likely reason for the development of resistance against pesticides in insect damaging a crop is, देखिए ये तो अचानक म्यूटेशनल चेंज के वजह से ही हो सकता है कि आपने पेस्टिसाइड डाला वो एडप्ट कर गया, मतलब ये रैंडम म्यूटेशंस है। सो ये रही आपकी जानकारी टेस्ट नंबर 20 का। मुझे पता है आपको सारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हुए होंगे, लेकिन हमारे को सारा डिस्कस करना होता है। मैं बार बार कहता हूं कि कम समय रहता है हमारे पास और उसमें इतने क्वेश्चन डिस्कस करने रहते हैं तो हमारे को कम टाइम देना होता है। अगर आप हमें अपना क्वेश्चन पर्टिकुलरली जिसमें आपको डाउट हो वो आप जहां ये वीडियो देख रहे हैं इसके बगल में क्वेरीज है उसमें डाल दें, और अगर आप चाहते हैं कि इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, अभी इतना से आपको समझ नहीं आया वो पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो आप वो डाल देंगे तो हम इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप तक भेजने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।